Hello and welcome back to Yashanda's Big Boss Review channel. I hope you are liking my videos and I'm getting great response on my previous videos. Okay, so let's start Big Boss Review of episode number 17. तो मोनो में हमको दिखाया गया कि डोमिनोज का टास्क था, कैप्टनशिप का टास्क था। तो उसमें फिर उन्होंने पंगा गाना लगाया कि आप पंगा पंगा करिए, पंगा के वो वाला गाना लगाया। तो ये अच्छा लगा देखने में। प्रियंका और गौतम के बीच में फाइट भी हुई कि आप कितना अनफेयर डिसीजन ले रहे हो। तो हमको इससे बात मोनो से ही पता चल गई कि प्रियंका को नहीं जितवाते हुए उसने शिव को जितवाया। अब बात करते हैं अपन लोग, ब्रेक डाउन करते हैं इस एपिसोड को और कोशिश करते हैं सब घर वालों के बारे में जानने की कि उनके मन में क्या चल रहा है और कौन कैसे किस तरीके से आगे जाएगा या किस तरीके से ये बात करेगा। फिर आया बीबी एंथम और इसमें हमको देखने को मिला शिव एनर्जाइज तरीके से पूरा वो कर रहा था। जो भी एनर्जाइज तरीके से करता है वो भी आगे चल के बहुत सही दिखाई देता है। तो भाई बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उस पे हम कुर्बान हैं। अब अर्चना गौतम का हमको सीन दिखाया गया है कंप्लीट एंटरटेनर किस तरीके। उसको मैं किस लिए कहता हूँ कि उसने पहले ही सीन में अपना स्क्रीन स्पेस ग्रैब कर लिया जब वो बोल रही थी कि दरवाजा लगा के जाऊं मतलब मच्छर घुस जाएंगे अंदर। तो इससे ही पता चलता है कि किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है घर का और किस तरीके से वो लोगों के बीच में और लगातार अपने ओपिनियंस पुट कर रही है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़े से बड़ा मुद्दा हो। तो अर्चना गौतम को स्क्रीन स्पेस काफी मिला फर्स्ट में। अब अ, उसके बाद फिर वो पहले ही इरिटेट हो गई थी उसके कारण, अब वो फिर से इरिटेट हो गई। उसने निमृत को बोल दिया कि आपका खून काला है वगैरह, जिसपे निमृत बहुत ज्यादा पर्सनल हो गई कि आप ये हमको नहीं बोल सकते हैं। और अगर मैं इसको काला करूँ, वो कंप्लेन करने लगी गौतम को जो कि कैप्टन है। अब निमृत का आपको ये समझना पड़ेगा कि वो रूल्स को फॉलो करने वाली लड़की है और अर्चना गौतम को आपको समझना पड़ेगा कि वो रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करती है। तो अब इन दोनों के बीच में ये जो चीजें हो रही हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें मुझे अर्चना गौतम हमेशा एंटरटेन करती हुई दिख रही है और मेरे लिए पर्सनली अर्चना गौतम जीतेगी इस वाले फाइट में। फिर अर्चना गौतम हंसने भी लग जाती है तो वो भी देखने में बड़ा मजा आता है, एंटरटेनिंग लगता है। फिर गौतम फिर अर्चना गौतम को बोलता है कि ऐसे मत बोलो। इन दोनों का एक बॉन्ड अलग ही चल रहा है, गौतम और अर्चना गौतम का। इन लोगों का बहुत आगे जाके बॉन्ड सही रहेगा। गौतम को भी अर्चना गौतम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है ही। अब आगे देखते हैं कि पिलो फाइट हुई अर्चना गौतम और अब्दू के बारे में। अभी आप देख रहे हो पूरे 15 मिनट 10 मिनट जा चुके हैं और सिर्फ अर्चना गौतम ही अर्चना गौतम को मिला है। सबसे पहले अर्चना गौतम ने घर का दरवाजा बंद करने के बोला, उसके बाद उसकी उससे लड़ाई हुई निमृत से। उसके बाद अब हो गया उसका पिलो फाइट। तो ये तीनों रूप देखने को मिले, गुस्सा, फाइट और अपना ये एंटरटेनिंग अच्छा अब्दू के साथ। अब टीना और शालीन का वो कट्टू सीन दिखा रहे हैं जिसमें शालीन फ्लर्ट कर रहा था टीना के साथ और अब्दू भी आ जाता है फिर बीच में। तो वो भी अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद हमको दिखता है कि अर्चना गौतम अब फिर से आ गई। अर्चना गौतम एक छोटा सा सीन था इन दोनों का, अब फिर से अर्चना गौतम बोलती है कि ये क्या है, किसका कार्टून अंडरवेयर पड़ा हुआ है। तो वो भी बहुत एंटरटेनिंग लगा देखने को। तो अर्चना गौतम को लगातार स्क्रीन स्पेस मिल रहा है, उसने उसको उठा के और बकायदा शेर को अगर आप बिग बॉस पे जा रहे हो तो आपको अपने क्या वर्ड होता है, वो कुछ वर्ड होता है वो सारी छोड़ के मतलब शर्म बरम बेच के और एकदम घुस जाना चाहिए इस वाले में, जो कि अर्चना गौतम कर रही है। और इसलिए वो ज्यादा एंटरटेनिंग दिख रही है। विनर होगी कि नहीं होगी ये तो जनता ही बता पाएगी, पर एंटरटेनिंग तो वही नंबर वन है। अब आते हैं अपन अ, निमृत के अ, उसके ऊपर कि चावल किसने गायब किए। और निमृत सुबह उसका वो दिमाग खराब हो गया था क्योंकि अर्चना गौतम ने उसके ऊपर डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया। अब निमृत गई कि मेरे चावल किसने खा लिए। फिर वो सीधी की सीधी बिना कुछ पूछे चली गई अंदर साजिद और उनके रूम ऑफ सिक्स में शायद, कि ये किसने खाया है पहले मेरे को ये बताओ, चावल। तो कैप्टन को भी लाई कि चेकअप, मैं कैप्टन को लाई हूँ, मैं खुद चेकअप कर लूंगी। तो फिर शिव को गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे हमारा ये चेक करोगे आप, आपने वो बोला नहीं है, ये नहीं करा है। वो मतलब मजाक में कर रहा था। उसके बाद फिर बाद में उसको जाकर पता चला कि अपने ही रूम में कहीं पे गलती से रख दिया था टीना के कारण। तो ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी निमृत के द्वारा, पर उस पे भी फिर हो गया।
अब अर्चना गौतम फिर से गई उसके पास कि भैया मेरे चावल बना दो, तो वो बोलती है कि अब पहले क्यों नहीं लाई तुम। अर्चना गौतम उसको बोलती है कि अब थोड़ी मैं चढ़ाऊंगी वापस, गौतम को बोलती है वो। तो वो गुस्सा हो जाती है कि नहीं खाने मुझे चावल करके, और इरिटेट हो जाती है। अब वो निमृत बैठी है शिव के साथ। तो फिर शिव वापस से वो मुद्दा छेड़ता है कि भैया आप दूसरों को इल्जाम लगा रही हो, तो वो मिला तो आपके पास ना, आपने चेक नहीं किया था कि अपने रूम में। उसने बहुत ही फन वे में बोला था। पर अब निम्मी का भी अपन को ये समझना पड़ेगा कि वो कॉन्स्टेंटली सुबह से लगातार पोक हुए जा रही है, लगातार इरिटेट हुए जा रही है। और जब वो उस पे आया तो उसने उसको बोला भी कि शिव कोई और मुद्दा पकड़, मेरे को इस पे बात नहीं करनी। पर शिव को फिर आ गया गुस्सा कि आप मेरे से ऐसे टोन में मत बात करो। तो शिव ने फिर उसको वो रिस्पॉन्ड किया, तो उस पे वो ज्यादा भड़क गई और फिर चली गई। फिर वो उसको बोलता है कि ये ओवर एक्टिंग मत करो, जबकि वो ओवर एक्टिंग नहीं थी, वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ थी दूसरे लोगों से, तुम्हारे कारण नहीं हुई थी। तो उसके कारण उसका ये रिएक्शन निकला। अब क्योंकि उसको शेखर सुमन ने बोल भी दिया कि आप ग्रुपिज्म पे हो, आपकी इतनी तारीफ भी नहीं कर रहे थे। और क्या कहते हैं, फिर शिव से भी उसकी लड़ाई हो गई, तो वो पूरी टूट गई और फिर जाके रोने लग गई, और उसके बाद सब कोई आ गए। तो गौतम सौंदर्य और टीना उसके पास आ गए, कंसोल कर रहे थे निम्मी को कि भैया तुम सो मत करो, ये मत करो। साजिद भी फिर आया कि नहीं, उसका मतलब वो नहीं था कहने का शिव के सपोर्ट में। पर ये सब बातें हुई। उसके बाद शिव अब्दू को समझा रहा था कि वो चावल उसके रूम में मिल गए, पर वो हमारे पास आई। शिव का ये मेरे को अच्छा लगता है कि वो अब्दू को इक्वली कंटेस्टेंट समझता है और उसको सारी बातें बताता है। अब वो कैमरे के लिए कर रहा है या जीतने के लिए कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी तो अच्छी बात दिख रही है भाई, ये बात तो मान दिख रही है। उसके बाद अब्दू ने निमृत के पास गई। निमृत का एक सॉफ्ट कॉर्नर है अब्दू के मन में, तो अब्दू उसको जाके हक करता है, वो अच्छा लगा देखने को। अब अब आया भैया, बिग बॉस ने टीना और शालीन को बुलाया है कि भाई आप आ जाओ हमारे इसमें। फिर उनसे बोला कि गौतम की कैप्टनसी आपको कैसी लगी, और क्या कहते हैं, क्योंकि टीना और एमसी स्टैन कैप्टनसी को लेके डिस्कशन कर रहे थे कि अगर कैप्टनसी बने तो तुम बन जाना, क्योंकि वो फ्लैटरी कर रही है उसको कि आप मेरे को ले जाना या मेरे को वो कर देना, या जो भी वो मिले तो मैं वाइस कैप्टन बन जाऊं, मतलब इन शॉर्ट में। तो फिर बिग बॉस ने उसको बुला लिया कि आपको इतना ही पता है टीना, तो आप अंदर आके मेरे को बता दो। तो उसने शालीन और टीना को बुलाया और उन दोनों से पूछते हैं कि गौतम की कैप्टनसी के डिसीजन से आप सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हो, तो आप बताओ कि आपको ये कैसी लगी उसकी रिलेशनशिप। तो वो बोलते हैं भाई कि हाँ हमें भी अच्छी तो नहीं लगी, उसने कुछ कुछ बहुत ज्यादा वो किए हैं। क्या? एक मिनट। हाँ, उसने गलत किए हैं, तो शालीन कुछ बोलता नहीं है उसके बारे में। तो वो बोलता है बिग बॉस उसको कि आप रूठे हुए हैं, कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो शालीन बोलते हैं कि यार मैं क्या बोलूं, मेरी तो वाट लगी हुई है। क्योंकि लगातार शेखर सुमन ने भी उसको बोला कि सुम्बुल के कारण उसको ऐसा ऐसा हो रहा है, और उसको खुद को भी गिल्ट हो ही रहा होगा महसूस कि यार मैंने गलत किया सुम्बुल के साथ। तो ऑब्वियसली सीधी बात है। उसके बाद शालीन कुछ बोलने रहता है, उसके पहले ही टीना कंप्लीट कर देती है सेंटेंस की, नहीं नहीं तुम बोलो ना। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा टीना का उस पे इतना ज्यादा वो करना। फिर टीना और शालीन के साथ बिग बॉस मस्ती कर रहे थे, बहुत ज्यादा एंटरटेन, बहुत ज्यादा तो नहीं, हाँ काफी एंटरटेनिंग स्पेस था वो भी इन दोनों का। तो इन दोनों को भी स्क्रीन स्पेस मिल गया, टीना और शालीन को। और अर्चना हुआ तो मुझे सुबह से मिल ही रहा है निमृत को और अपने इसको अब्दू को। अब गौतम को वो फोन करते हैं, ट्रिन ट्रिन गौतम यू आर फायर्ड। और गौतम फायर हो जाता है। फिर गौतम को बोलते हैं कि आप काबिले तारीफ होते अगर आप अपने बलबूते पे कहते कि ये सारे डिसीजन मैंने खुद ने लिए हैं। पर वो बिग बॉस की आड़ में कि बिग बॉस ने ये सब किया है, सॉरी सौंदर्या, सॉरी टीना, सॉरी शालीन, मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि बिग बॉस ने मुझे इस सिचुएशन पे डाला है। तो ये बात गौतम को समझनी पड़ेगी कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको खुद के बलबूते पे ये सारे डिसीजन लेने चाहिए थे। पर ठीक है, जो हुआ वो हुआ। उसके बाद अर्चना गौतम जब ये बिग बॉस समझा रहे तो दौड़ती हुई चली जाती है किचन में। तो बिग बॉस बोलता है आप चुपचाप वहीं पे बैठ के सुनना, मेरे को इंटरप्शन पसंद नहीं है, बिग बॉस को इंटरप्शन पसंद नहीं है अर्चना गौतम। फिर अर्चना गौतम किचन में ही बैठ के बोलती है। फिर गौतम को बोलते हैं बिग बॉस के आपको अगर सॉरी बोलना ही, आप मुझे बोलो, मेरा घर यूज कर रहे हैं आप, मेरे ही नाम पे आप सबसे काम करवा रहे हैं, तो मुझे सॉरी बोलो। तो उसने
सॉरी बोला, फिर उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया कि इतने डरपोक कैप्टन मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे। तो वो ऑब्वियसली गौतम को अच्छी नहीं लगी होगी। उसके बाद कि आप सौंदर्य के और टीना के साथ बैठ के अंग्रेजी में ही बातें करनी थी, तो आप कहे कि कैप्टन। अब अब उन्होंने बोला कि आप सब लोग रेडी तो रहोगे गॉन्ग बजाने के लिए। तो अब आप मेरे को, ये मैं चेंज करता हूँ, आप लोग मेरे को एक एक बात बताओ कि ये दो में से चुनो कि कौन कैप्टन बनना चाहिए। तो सब लोगों ने नाम लिए, बारी बारी नाम ले रहे थे। तो शिव और प्रियंका का नाम आया। साजिद ने सबसे पहले लिया, तो फिर पर दिक्कत ये हो गई कि जैसे ही एमसी स्टैन ने शिव और प्रियंका का नाम लिया, तो टीना शॉक्ड हो गई, अरे बाप रे, ये तो गेम खेल गया। तो टीना जी, आप क्या समझी थी कि आप 2 मिनट उससे बातें करोगी, तो वो हमेशा पूरा दिन तो उनके साथ ही रहते हैं ना, तो वो शिव और प्रियंका का ही नाम लेगा ना भाई। अब सब लोगों ने ये लिया। अब जिन्होंने अपना अपना नाम लिया, सब लोगों ने तो प्रियंका और शिव को दे दिया कि जाओ बन जाओ कैप्टन की थाली में परोस के ले लो, हमें तो चाहिए ही नहीं कैप्टनशिप, आप ही लोग कर लो। तो अब जिसने अपना अपना नाम लिया उनकी मैं काबिली तारीफ करता हूँ। मतलब सुब्बुल ने अपना नाम लिया, निमृत ने अपना नाम लिया, टीना ने अपना नाम लिया और रचना गौतम ने अपना नाम लिया। इन चारों को मैं सल्यूट करता हूँ कि आप लोग पिछला बिग बॉस देख के आए हैं और आपको इससे पता होना चाहिए कि आप खुद के लिए आए हो। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन बिग बॉस कि आप खुद के लिए आए हो। कभी भी आप किसी को थाली में परोस के नहीं दे सकते हैं कैप्टनशिप। उसके बाद भैया टास्क आया येलो और ब्लू वुडन पीसेस। तो येलो प्रियंका चुनती है और ब्लू शिव चुनता है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ हाँ। अब जैसा कि हमने पिछले टास्क में भी देखा था कैप्टनसी के, कि जो प्रीवियस कैप्टन होता है उसको ही संचालक बनाते हैं, तो गौतम संचालक बनता है। और ये लोग दोनों स्टार्ट करते हैं, प्रियंका खुद से ही गिर जाता है जब वो बनाती रहती है। उसके बाद निमृत आके सबसे पहले प्रियंका गिरा देती है। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा अपने को कि निमृत को कल उसकी जो प्रियंका से लड़ाई थी शेखर सुमन के सामने, उसके कारण उसको प्रियंका को हरवाना था। उसकी शिव से कोई इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, शिव को कोई जितवाना नहीं था, उसको खुन्नस निकालनी थी प्रियंका से। तो उसने स्टार्ट किया प्रियंका का गिराना। अब निमृत के साथ साथ जो भी है, जितने भी इनकी फैमिली, सो गोल्ड फैमिली बोलते हैं, वो भी इनके ग्रुप में है, वो लोग सब जुड़ गए प्रियंका गिराने में और शिव को जिताने में, क्योंकि उनको शिव को जिताने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको प्रियंका का गिराने में इंटरेस्ट था। अब बाद में अर्चना गौतम का प्रियंका के साथ एक रिश्ता है, तो वो उसको सपोर्ट करने आई, अच्छा लगा। एमसी स्टैन का शिव के साथ रिश्ता है, जो शिव को सपोर्ट करने आया, वो अच्छा लगा। टीना और सुम्बुल शिव के क्या कहते हैं कैप्टनसी नेम पे थोड़ा सा उनको वो झगड़ा हुआ कि आपने मेरे नाम क्यों नहीं लिया, सुम्बुल शालीन को भी बोलती है। हम निमृत ने बॉटल के साथ पूरा टच किया ऐसे करके और गिरा दिया प्रियंका का पूरा। तो उसको निम्मी पूरा का पूरा घोट के आई है बिग बॉस, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उसने एक एक चीज देखी है बिग बॉस की। अगर कोई बिग बॉस प्रीवियस या नेक्स्ट टू प्रीवियस देख के आया है, वो है निमृत कौर अहलूवालिया। उसको एग्जैक्टली पता है कब क्या करना है और प्रीवियस से कैसे इंस्पिरेशन लेके आगे जाना है। अब आते हैं भाई अपन गौरी नागौरी और अंकित के पुलिंग पे, जो कि हमको प्रोमो में दिखाना गया था, जिसमें वो अंकित ऐसे खींच लेता है जिससे गौरी गिर जाती है और उसको लग जाती है और वो रोने लग जाती है। तो ये पूरा प्रोमो पे दिखाया है, अंकित बेचारे की कोई गलती नहीं थी, अंकित ने मस्ती मस्ती में किया, वो गिर गई, उसको लग गई, अंकित को सॉरी बोला, ह्यूमैनिटी के तहत पे हुआ ये सब कुछ और इसी के कारण ये सारा हो गया। अब अपन चलते हैं कि अब्दू भाई, टीना, प्रियंका के पास अब दो ही सपोर्टर थे, अपन लगे अंकित और अर्चना गौतम। उसके अलावा प्रियंका का कोई सपोर्टर नहीं है, प्रियंका ग्रुपिज्म में मानती ही नहीं है। अब आते हैं अपन अब्दू को, टीना बोल रही थी कि वो लेके आओ, अब्दू बेचारा क्या वो पुश कर नहीं पा रहा था, तो उससे हो नहीं पा रहा। फिर साजिद क्लैरिफाई करता है गौरी को वो उसी ग्रुप में कि अंकित ने जानबूझ के नहीं किया, तो सब लोग मान जाते हैं कि ठीक है उसने जानबूझ के नहीं किया, तो उससे आप बात आगे नहीं बढ़ती। अंकित बेचारा पूरी जान लगा रहा था प्रियंका का बचाने में, ये हम लोगों को देखने में मिला। अंकित ने अपना पूरा योगदान दिया टास्क के अंदर, तो बहुत अच्छा लगा देखने के लिए। उसके बाद अर्चना गौतम की फाइट हो गई गौरी नागौरी के साथ, कि शिव को डिफेंड करने के लिए गौरी नागौरी उसके पास आ गई थी, अर्चना गौतम, उनकी छोटी छोटी फाइट हुई। उसके बाद प्रियंका लेके गई बाथरूम में, ये मेरे को बहुत अच्छा आइडिया लगा था कि अब आप कहीं पे भी नहीं कर पा रहे हो तो उधर कर लो, जिसके सबसे ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा। तो शिव ने भी ये आइडिया कॉपी कर लिया और वो भी बाथरूम में चला गया। अब शालीन का सुम्बुल पे थोड़ा सा कमेंट वमेंट आया
फिर अर्चना गौतम बहुत शानदार गेम खेल रही थी, वो जा रही थी बार बार बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, घुसने का कोशिश कर रही थी, पूरा योगदान दे रही थी इसके अंदर। तो अर्चना गौतम भी पूरा घुट गया ये, और उसको भी पता है कैसे एंटरटेन करना है, और उससे एंटरटेन हम हो ही जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा देखने में। अब शालीन बहुत सही, उसने एडवाइस दी कि लेट्स नॉट ब्रेक इट, लेट्स मेक इट, जो कि अच्छा था, हमको अच्छा लगा ये शालीन का, मेरे को पर्सनली अच्छा लगा। फिर शालीन क्लैरिफाई करता है सुम्बुल को कि अगर मैं आपका नाम भी ले लेता तो भी आप कैप्टनशिप तो बन नहीं जाती। तो सुम्बुल ने लेकिन लाइट स्टैंड लिया कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, साला सब लोग अगर मैं जीत भी नहीं रही तो भी तुम मेरे साथ तो खड़े रहते हैं ना यार। ये कौन सी बात हुई, आपने टीना का नाम ले दिया, उसने टीना और किसका नाम लिया था, प्रियंका का। ये मेरे को समझ में नहीं आया शालीन का। शालीन को क्लैरिफाई करना है। उसके बाद अंकित बहुत शानदार गेम खेल रहा था, एकदम यूं करके घुसने की कोशिश कर रहा था बाथरूम के अंदर। तो टीना भी बहुत शानदार गेम खेली, उसने अपना पुश गार्ड यूज किया, डोंट पुश मी, और खड़ी हो गई सामने। तो टीना भी बहुत अच्छा योगदान दे रही थी पूरे उसमें। अब शालीन में गुस्सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है वो, क्योंकि उसका एक प्रोटेक्टिव नेचर है टीना के लिए, तो वो अच्छा लगा देखने में। अब साजिद सुम्बुल को समझा रहा है कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप अपना खुद का वो देखो यार, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड इतनी ज्यादा क्यों हो रही हो, जो मुझे भी सही लगी साजिद की है बात। उसके बाद गौतम फिर से क्या कहते हैं, बोलता है कि आप क्यों नहीं कर रहे, आप डंकी की चोट पर अब आप क्यों पीछे कर रहे हो ये सब कुछ, आप लोग घुस जाओ उसके रूम में या कुछ भी कर लो। उसके बाद प्रियंका हाँ सॉरी गौतम को नहीं, फिर बिग बॉस बोलता है इन लोगों को कि भैया डंके की चोट के कारण तो बिग बॉस ने इसको निकाला है, और आप लोग छुप के कर रहे हो कैप्टनसी, जीतने का ही टास्क, बाहर निकलो भाई, लोगों को देखने दो, हमको देखने दो कि आप डोमिनोज कैसे बनाते हो। उसके बाद प्रियंका गौतम एक आइडिया लगाती है, कॉमन रूम पे ऐसे खड़े हो जाओ, अंकित को बोलती है मैं इधर ही कर लूंगी सामने। तो निमृत फिर एकदम सही पॉइंट लगाती है, क्योंकि उसको तो हराना था प्रियंका को। तो वो एकदम सही पॉइंट लगाती है, कॉमन एरिया है, गौतम को बोलती है अपना जो उसने इन्वेस्ट किया गौतम के अंदर रिलेशनशिप के अंदर, उसको वो निकालती है। बहुत बहुत अच्छा लगा फेवर, देखना एकदम राइट पॉइंट पे राइट स्टैंड लिया निमृत ने, उसको हराना था। तो जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर जो उसका टास्क था, जो उसने सोचा वो उसने कर दिखाया कैसे भी करके, कि उसको उसको हराना, तो उसने पॉइंट बनाए कॉमन एरिया इसमें जाना चाहिए, आप इसको डिस्क्वालीफाई कर दो। तो पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि निम्न को फायदा क्या हुआ शिव के कैप्टनशिप बनने से, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रियंका को बनने नहीं देना था कैप्टन, ये बात थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट लगा मेरे को निमृत का। पर ठीक है, उसका गेम है, वो गेम खेल रही है, चलो कुछ तो कर रही है, मानने जैसी तो नहीं कि खाली बैठी हुई है। उसके बाद अपने मिस्टर शिव से उसकी सुबह फाइट हुई थी, तो उसको शिव के खिलाफ जाके प्रियंका को जितवाना था, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइड आता निमृत का बाहर। पर वो हमेशा बोलती रहती है कि मैं भी तो इंसान हूँ, जो इंसान से गलतियां तो होती हैं निमृत जी। अब प्रियंका डिस्क्वालीफाई हो जाती है गौतम के द्वारा, कि भाई विनर शिव ही होगा, क्योंकि वो कॉमन एरिया में जाने नहीं दे रहे, जबकि उनको बिग बॉस के रूम में भी जाने नहीं दे रहे थे, उन्होंने पूरा वो करके रख लिया था। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, प्रियंका डिस्क्वालीफाई है गौतम, हाँ। अब गौरी नागौरी और अर्चना गौतम की फाइट हो गई छोटी सी। उसके बाद शिव नया कप्तान बन जाता है। शिव ने बहुत अच्छा गेम तो नहीं खेला, पर शिव ने जो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर के रखा था उसके कारण, और प्रियंका के डिस इन्वेस्टमेंट के कारण वो जीत जाता है। अब आप इस लाइन को अच्छे से समझना, कि शिव ने रिलेशनशिप कनेक्शंस बनाने में जो टाइम स्पेंड किया है, और जो वो नहीं हुआ है, सॉरी फॉर द मेरा कॉल आ गया था, तो होता ही रहेगा, चलो आगे चलते हैं। अब गौतम प्रियंका गौतम को क्लैरिफाई कर रही है कि अनफेयर डिसीजन लिया। मेरे हिसाब से अनफेयर डिसीजन था, पर उसको ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट लास्ट में तो वैसे भी गिर गए थे, उसके बाद ही बिग बॉस ने डिसीजन लिया था कि इसके तो वैसे भी गिर चुके हैं, तो क्या बोले। और अंकित फिर उसको जस्टिफाई करता है, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया प्रियंका अब होना था जो हो गया है, अब आप उस पर और ज्यादा पॉइंट आउट करके क्या कर रही हो ये बात। तो ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर जो होना था वो हो चुका है, तो आपको क्यों करना है ये सब। प्रियंका इस पे तो आप ही गलत लिखोगी ना, कि आपने गलत किया और आप वो कर रहे हो। मेरे हिसाब से अकाउंटेबिलिटी लेने वाला ना वो ज्यादा सही होता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी, कि ठीक है मैंने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया। अनफेयर डिसीजन इसको नहीं बोलते, आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया। आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिए ये वाला गेम, ये कुछ ना कुछ ग्रजेस होती हैं आपकी, उसके ऊपर ही होता है। अगर आप भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करती तो आपके साथ भी आज 5-6 लोग खड़े होते हैं ना,
डिपेंड कर रहे होते, पर आपके साथ तो सिर्फ दो ही लोग थे, अंकित और अर्चना गौतम, तो आपने दो के साथ किया तो आप ऑब्वियसली हारोगे ये वाला गेम। तो ये सीधी सी बात है। अब अर्चना गौतम हार गई तो उसको गुस्सा आया, तो फिर निम्मी का पूरा ग्रुप उसको बुली कर रहा था, क्योंकि सब लोग सौंदर्य वगैरह सब उसके साथ आ गए थे और उनको बुली कर रहे थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा देख के लिए। पर अर्चना गौतम ने ये अलाउ किया, क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं करती रिलेशनशिप बिल्डिंग में ज्यादा, वो सिर्फ एंटरटेन करती है, तो वो अगर बुली हो भी रही है तो इसमें उसकी ही गलती है। मैं हमेशा अकाउंटेबिलिटी 100% रखता हूँ, तो उसकी गलती है। अब अर्चना गौतम चमचा बोलती है गौतम को, और फिर वो बेचारा सुनता भी रहता है गौतम का। गौतम का कहीं ना कहीं मुझे लगता है सॉफ्ट कॉर्नर है अर्चना गौतम के प्रति। अंकित करेक्ट स्टैंड लेता है, एकदम सही। प्रिया उसके लिए जहां पे भी बोलता है अंकित एकदम सटीक बोलता है। मेरे हिसाब से अंकित को विनर बना दो यार, बहुत शानदार आदमी है। इन जनरल बिग बॉस का नहीं, सारे बिग बॉस का मजाक कर रहा हूँ, पर ठीक है, फिर भी एंटरटेनिंग नहीं है, पर स्टैंड सही लेता है सही टाइम पे। उसके बाद शिव क्लैरिफाई कर, जो सिम्बा को बता रहा था ना सलमान खान पिछली बार, वो अंकित कर रहा है इस बार, एकदम सही लग रहा है। उसके बाद अ, प्रियंका फिर अर्चना गौतम को कंसोल करती है कि छोड़ यार, अब वो बनना तो बन गया, ले पानी पीता क्यों वो कर रही है, क्योंकि वो अंकित से इन्फ्लुएंस होकर जाती है, तो वो अच्छा लगा देखने में। अंकित, प्रियंका, अर्चना गौतम तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है देखने के लिए। फिर शिव क्लैरिफाई करता है प्रियंका और अंकित को कि यार मैंने तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो प्रियंका क्लैरिफाई करती है एमसी स्टैन को, भी इन दोनों की लड़ाई हो जाती है बीच में, तो एमसी स्टैन आके बोलता है कि ऐसे नहीं बोलने का, मेरे को ऐसे नहीं बोलने का। फिर अर्चना गौतम का एक कट्टू अकेला सीन दिखाते हैं जो हमेशा दिखाते हैं, तो वो लेटी हुई बोलती है अब मैं नहीं खेलने वाली यार, अगर संचालक उनका ही कोई साथी होगा तो। ऐसे उनका साथी नहीं होता अर्चना गौतम, संचालक के भी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आप उनको जरा सा भी वो दोगे तो वो कर ही देगा ना। आपको जरा सा भी उनको डाउट नहीं देना चाहिए, आपको अपनी तरफ से 100% लगाना चाहिए अर्चना गौतम। इसलिए आप कभी विनर मेरे को अभी नहीं दिख रही है आप में, पर आप एंटरटेनर गजब की हो, ये बात तो माननी पड़ेगी। अर्चना गौतम अब फिर अर्चना गौतम ने गौतम को पॉइंट आउट किया कि अगर वो बाथरूम कॉमन एरिया था तो उसके बाद कौन गया। ये कोई बात होती है बोलने की यार, जस्ट डोंट डू दिस अर्चना गौतम, जस्ट डोंट डू दिस। अब आपने एक स्ट्रेटेजी लगाई, पर आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया। गौतम के साथ निम्मी ने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिया था, और निम्मी का ग्रज है पर्सनल प्रियंका के खिलाफ, इसके कारण आप हार गए। सिंपल सा गेम है। अब शिव फिर उनको बोलता है यार मेरे को तो पता ही नहीं बाहर क्या हुआ, मेरे को ये सब पता ही नहीं, तेरे को सब पता था शिव भाई, नाटक करने की तो जरूरत है नहीं। उसके बाद सुम्बुल फिर से रोने लग जाती है शालीन के साथ, पता नहीं क्या है उसको, हर छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती है। मेरे को इसका दिमाग समझ में नहीं आ रहा है, बाकी सबका तो समझ में आ रहा है। कुछ वो होता है कि नहीं यार, यार क्लियरली हमको तो दिख रहा है, अब पता नहीं अंदर बहुत ज्यादा इनकी फ्रेंडशिप हो गई होगी तो पता नहीं, बाकी जो देखने को तो यही लग रहा है कि यार वो हर बार जाके उसके साथ सामने रोने लग जाती है कि आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। अरे उसके साथ की जरूरत क्या है, जब जनता तुम्हारे इतना साथ देगी बाहर, दे रही होगी बाहर, तो भी आपको पता नहीं कि शालिनी का साथ चाहिए, मुझे टीना का साथ चाहिए, मेरे कनेक्शंस तो दो ही लोग हैं, दो लोगों से जीत जाओगे आप, बाकी लोगों से भी तो बनाओ। सुम्बुल ताकिर खान, कोई इसके पापा के बुला के लाओ रे फिर से। फिर शालिनी को शटाप तक बोल देता है, शटाप यार। सुम्बुल समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे ले लिए वैसे। फिर जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, दोनों को जिगर का टुकड़ा बोला था उसने, कि मेरे पापा के बोलने के बावजूद ये सब। तो इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी आपकी है सुम्बुल जी, क्या करो। शालीन शिव का नाम क्यों लिया, इस बात पर सुम्बुल हो गई। अब फिर निम्मी भी आके आंख में घी डाल देती है कि भाई शिव का तो चलो तुमने ले लिया, उसके बाद आप टीना की जगह सुम्बुल का भी तो नाम ले सकते थे। टीना का नाम क्यों लिया, टीना का नाम क्यों लिया। उसके बाद आते हैं अपन साजिद अपना एक अलग ही ट्रिप में चल रहा है कि शातिर दिमाग तो मैं ही हूँ, मैंने ही इन दोनों का नाम लिया था, प्रियंका और शिव का, प्रियंका की अलग ही, तो भाई ये तो होना ही था। अब इनका नाइस मेरे को लगा कि इस रूम में तीन फाइनलिस्ट बैठे हैं, तो गौरी से पूछती है चौथा आप किधर जाओगे, तो विनर तो वही होता ना, अच्छा लगा। शिव तो चलो फाइनली कैप्टन बन ही जाता है। प्रियंकित का झगड़े से साजिद खान को डिस्टर्ब होता है कि यार खाना खाने दोगे कि नहीं, तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो ये, और दस एक झगड़ा झगड़ा कर रहे हो या बस आपको एक बात बोलनी है इसके लिए झगड़ा कर रहे हो, तो वो अच्छा लगा। फिर गौतम और शालीन को हग आउट करने के लिए बोलती है
टीना क्या की दारू क्या ब्रो, व्हाई आर यू नॉट, क्योंकि उसको अपना ग्रुप स्ट्रांग करना है। गौतम और शालीन अगर साथ में रहेंगे तो हमारा ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि शालीन की तरह अच्छा आदमी, क्योंकि मैं हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूँ कि शालीन अच्छा आदमी है, तो वो उठ के चला जाता है कि भाई मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं इससे बात नहीं कर सकता। तो फिर वो टीना फिर से बोल देगी मैच्योर नहीं है यार शालीन, शाह इज नॉट मैच्योर इनफ, वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद गौरी जब ये लोग पूछता है शिव की इन दोनों के बीच में, शिव को सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो गौरी उस पर एकदम नाइस एनालिसिस करती है कि सुम्बुल का नाम नहीं लिया शालीन ने, इसलिए सुम्बुल नाराज है उनसे। तो अब शिव ड्यूटीज तो सारी बांट ही देता है, तो उसने फिर गौतम को आके बोलता है कि यार बर्तन की ड्यूटी तेरे को करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कर रहा था, अब तेरे को करनी पड़ेगी। तो गौतम आगे सौंदर्य से क्लैरिफाई करता है कि यार गौतम, शिव ने मेरे को बर्तन की ड्यूटी दे दी है, जबकि मेरे नी में प्रॉब्लम है। तो सौंदर्य उसको बोलती है पर्सनल है क्या, तो गौतम बोलता है पर्सनल है ऑब्वियसली, शिव पर्सनल खेल रहा है कि ऐसा नहीं है। हो सकता है पर्सनल खेला हो, पर आपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट जैसा बोगे वैसा पाओगे मिस्टर गौतम। अब उसके बाद तो फिर उसको जितवाया है भाई गौतम, अगर तेरे को पता था कि वो फेयर नहीं खेलेगा, प्रियंका फेयर खेलेगी, सबको पता था, तो प्रियंका को जितवाना चाहिए था ना। आप भी ना, और गौतम। फिर शिव ने, जो मैं हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूँ, एकदम परफेक्ट एनालिसिस करी कि ये गेम शिव को जितवाने के लिए नहीं था, ये गेम प्रियंका को हरवाने के लिए था ऑब्वियसली। अब टीना से बेवकूफी हो गई कि यार मैंने तो डबल ड्यूटी कर ली, मैंने तो कल वाली ड्यूटी कर ली, तो बोलता है भैया कि आज से ड्यूटी का मैंने थोड़ी बोला था, कल की ड्यूटी का बोला था, आज तो आपकी जो ड्यूटी है वो करनी पड़ेगी, उसने कल वाली आज कर ली टीना। तो वो सबसे पूछवाता है फिर शिव जा जाके कि भैया मैंने कल का सुबह बोला था ना, अब आप फिर से करना पड़ेगा। तो टीना फिर करती है साफ पूरा। फिर इन दोनों का मतलब बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स हुए, एक आर्ग्यूमेंट अच्छा हुआ इन दोनों के बीच में, एक रिलेशनशिप में दरार देखने को मिली, जो कि अच्छा लगता है, दरार और लव दोनों अच्छे लगते हैं देखने के लिए। तो कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, ना कि मानने के जैसे चुपचाप बैठे हुए हो आप एक कोने में, तो नहीं, या बोरिंग जोक्स मार रहे हो। तवा और कुकर, कुकर तवे को देख के सीटी क्यों मारेगा। चंदा। ओके। फिर साजिद पॉइंट आउट करता है टीना कि टीना बहुत प्रिंसेस बन रही है, उसको ऐसे बोलना नहीं था साजिद। टीना और साजिद का थोड़ा सा रिलेशनशिप में दरार देखने को मिलता है। उसके बाद एमसी स्टैन सुम्बुल का दोगलापन डिस्कस करता है साजिद के साथ कि यार इसका दोगलापन अपने को देखने को मिल रहा है। मेरा सुम्बुल का करता है कि नहीं, मेरे को इस पे कंफ्यूजन है, पर आप लोग कमेंट्स में मेरे को बता देना कि करता है कि नहीं। गौरी और शिव डिस्कस करते हैं कि एमसी स्टैन शायद तक ड्यूटी असाइन होने से नहीं होने से नाराज है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एमसी स्टैन को बार बार क्लियर करता है, साजिद खान भी क्लियर करता है, शिव अब्दू भी क्लियर करता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है। अल्ताफ कुछ बोल, अल्ताफ, अल्ताफ अपने मुंह से कुछ अल्फाज निकालो, साजिद खान बोलता है। और इसी के साथ एंडिंग हो जाती है। अल्ताफ खोया सा रहता है किसी की यादों में, या सच में उसको किसी का बुरा लगा, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो ये था इस एपिसोड का रिव्यू। तो टॉप टू परफॉर्मर मैं हमेशा बताता हूँ, तो मेरे लिए फर्स्ट पे है मिस्टर अंकित। उनको तो नहीं रख सकता मैं फर्स्ट में अभी, पर बहुत ऊपर आ गया वो। मैंने उसको पिछले एपिसोड में सबसे नीचे रखा था, पर वो सबसे ऊपर तो नहीं आया, पर बहुत ऊपर आ गया। फर्स्ट पे मैं रखूंगा अर्चना गौतम को। सेकंड पे मैं रख सकता हूँ शिव को रखें, शिव भी हो सकता है मेरे लिए, पर फर्स्ट पे तो रचना गौतम है। सेकंड पे मेरे अंदर कंफ्यूजन है कि मैं निमृत को भी निमृत को ही रखना चाहिए वैसे, पर शिव कैप्टनशिप बना है, कैप्टन जीता है, तो शिव को रख देते हैं यार। शिव सेकंड, फर्स्ट पे अर्चना गौतम। बॉटम टू हमेशा की तरह मान्या, मिस्टर मान्या एकदम लास्ट, मिसेस मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड रनर अप, मिस यूनिवर्स रनर अप नहीं, मिस इंडिया रनर। और सेकंड लास्ट पे हम रखेंगे, मैं सारे इनकॉर्पोरेट करता हूँ इसके, कि आपकी ह्यूमैनिटी कैसी है, आप प्रोफाइल स्टैंड ले रहे हो कि नहीं, आपका एंटरटेनमेंट कितना है, आपका स्क्रीन स्पेस कितना है, ये सब देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि सेकंड लास्ट पे जो है वो है, वो है, हाँ समझ में नहीं आ रहा, गौरी नागौर, हो सकता है गौरी नागौर। और भी थोड़ी सी बैंटर तो हो ही गई थी। गौतम को भी रख सकते हैं, गौतम भी नहीं दिख रही थी, दिख रहा था, सौंदर्य गौरव, सौंदर्य बिल्कुल भी नहीं दिखी।
पूरे एपिसोड में। तो सौंदर्या एंड मान्या at the bottom and Mr. Archana Gautam and Shiv are the top two. So this episode ends here. If you like my video, please hit that like button and hit the subscribe button. If you dislike my video, प्लीज हिट द डिसलाइक बटन। और हमने एक एंड स्क्रीन भी लगाई है, तो वो आप लोगों को कैसी लगी वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। Until then, keep watching Big Boss, keep analyzing with me, and bye bye.